बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुमका के काठीकुंड प्रखंड के कैरासोल के जंगल में झुंड से बिछड़ा टस्सर हाथी देखा गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल में खदेड़ने में जुट गई है। वहीं ये भी सुनिश्चित कर रही है कि हाथी किसी भी तरह का नुकसान लोगों को न पहुंचा सके। वन विभाग की ओर से लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि टस्सर हाथी के पास नहीं जाएं। साथ ही बुजुर्ग और बच्चों को घरों में रहने के साथ महुआ और शराब को घरों से दूर रखने की भी अपील की जा रही है। आपको बता दें कि टस्सर हाथी को रविवार के दिन गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके में देखा गया था, जिसके बाद वो बांसलोई नदी होकर दुमका के काठीकुंड इलाके में प्रवेश कर गया है। झुंड से बिछड़ा ये हाथी अब तक दर्जनों लोगों की जान ले चुका है, जिसे देखते हुए वन विभाग खास सतर्कता बरत रहा है। तो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि टस्सर हाथी, जो कि झुंड से बिछड़ा हुआ हाथी कहते हैं जिसे, वो पिछले रविवार से ही वो बिछड़ गया है। और खास बात यह है कि ये हाथी अभी तक दर्जनों लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग लगातार इस हाथी को खदेड़ने के प्रयास में जुटा हुआ है और ग्रामीणों को भी इससे दूर रहने की सलाह दी गई है। महिलाओं और बच्चों को भी इससे दूर रहने की सलाह दी गई है ताकि ये हाथी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। नजदीक मत जाओ, थोड़ा इधर उठेगा नहीं इतना जल्दी। नजदीक मत जाओ। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला इलाके में नाबालिग लड़की के साथ एक शख्स ने पहले रेप किया और फिर उसकी गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा, रस्सी से बांधकर घंटों रखा और पिटाई भी की। पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और स्पीडी ट्रायल कर उसे कड़ी सजा दिलाने में जुट गई है। पाकुड़ में महेशपुर थाना क्षेत्र के सोनारपाड़ा गांव के तालाब से एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब में लाश तैरता देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात अपराधियों ने कहीं और हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया होगा। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुरारई थाना क्षेत्र के मियापुर निवासी साफिक शेख के रूप में हुई है। अभी तक पुलिस को हत्या की वजह और हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पता चला कि सोनारपाड़ा चेक पोस्ट के दक्षिण जो पोखरा में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जो है मुरारई के मियापुर गांव का साफिक शेख का गला काटकर हत्या की गई है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। जांच पड़ताल के बाद जो आगे की कार्रवाई की। वहीं चाईबासा में सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 2 एसआई समेत 5 जवान घायल हो गए। घटना हाट गम्हरिया की है, जहां सिंदरी गौरी बाजार को बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने लाठी डंडे और पत्थर से हमला बोल दिया। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल हाट गम्हरिया के विचाबुरु गांव में साप्ताहिक गुदरी बाजार लगा था, जिसमें लोगों की काफी भीड़ थी। इसी दौरान वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को जब भीड़ लगाने से मना किया तो इसी दौरान एक व्यक्ति की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच करीब 200 से अधिक ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। अब बात कोरोना पर होने जा रही अहम बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं जो कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में पिछड़ रहे हैं। जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री यह बैठक करने जा रहे हैं, उनमें झारखंड के साथ ही बिहार, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और तेलंगाना शामिल है। आपको बता दें कि देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
लेकिन कुछ राज्यों में अभी तक यह शुरू नहीं की जा सकी है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में केंद्रीय मंत्री कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हो रही देरी के कारणों को लेकर बातचीत करेंगे। पलामू के एमएमसीएच में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि वो 2 घंटे तक डॉक्टर को खोजते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ भी की। इस घटना के बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि एमएमसीएच में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की एक ही महीने में ये तीसरी हड़ताल है। हंगामे और हड़ताल की सूचना मिलते ही डीडीसी, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इधर लोगों की बदसलूकी से परेशान जीएनएम स्थित कोविड अस्पताल में नर्सों ने सुरक्षा के लिए पुलिस का भरोसा छोड़ जिम्मेदारी उठाई है। नर्सों ने नाराज लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए लाठी और डंडे भी रख लिए। वहीं डीडीसी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ प्रशासन SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस ने 2019 से दुनिया में तबाही मचाई है। करीब 1.5 साल में इस वायरस ने पूरी दुनिया का आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक और इंसानों के जीवन का ढांचा बदल कर रख दिया है। कोरोना वायरस का लगातार बदलता स्वरूप इंसानों के सांस लेने वाले सिस्टम को अलग अलग तरीकों से काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक सारी दुनिया में करीब 15 करोड़ कोरोना के मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस वायरस के पैदा होने की सही जगह और वजह का पता नहीं चल पाया है। इसलिए वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में छपी रिपोर्ट को लेकर सारी दुनिया एक बार फिर चीन को कोरोना वायरस का जनक मान रही है। इस बार वजह भी पहले से ज्यादा है और इसे विश्व युद्ध का हथियार बनाने को लेकर लिखे गए दावे भी काफी हैरान करने वाले हैं। 2015 में चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार में बदलने की बात कही थी। इसके तहत कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को कोरोना संकट में एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में मुंबई से सटे ठाणे में एक शिक्षक ने अपनी कार को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया और कोरोना मरीजों को मुफ्त सेवा देना शुरू कर दिया। वे वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीमार की सेवा ईश्वर सेवा। अपनी कार बनाई एम्बुलेंस, कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त। कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में सबसे बड़ी चुनौती एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है। भारी मांग के चलते एम्बुलेंस के चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इस संकट के मद्देनजर शिक्षक विनय सिंह ने एक बड़ी पहल की है और अपनी कार एम्बुलेंस में तब्दील कर दी। कोरोना जो पेशेंट हैं उनको जो है कि अस्पताल तक छोड़ने का काम कर रहा हूँ। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी उनको एम्बुलेंस में ज़्यादा खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000 मनमानी एम्बुलेंस वाले खर्चे पैसे ले रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं उनको सपोर्ट मिल जाए। मुंबई से सटे ठाणे में रहने वाले विनय सिंह ने 25 अप्रैल से अपने मिशन की शुरुआत की। पिछले 15 दिन में वो 45 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल और घर पहुंचा चुके हैं। इस दौरान वे कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन भी करते हैं। कोरोना काल में हम लोग लगभग 45 लोगों को अब तक जो है कि हम लोगों ने छोड़ा है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा विनय सिंह और उनके साथी धनंजय सिंह लोगों को कोरोना टीके के लिए भी प्रेरित करते हैं। वैक्सीन लगवा करके हम सभी को इस बीमारी को हराना है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है वैक्सीन लगवाएं। शिक्षक विनय सिंह अपने मिशन को विस्तार देने में जुटे हैं और खाना, राशन, मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयों के जरिए भी जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान वे जीवन संजीवनी कोरोना टीका के लिए लोगों को जागरूक करना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।